हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रेम कुमार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपने अभी कोविड की वैक्सीनेशन भी ले लिया होगा होपफुली। अगर आपने नहीं लिया है तो जल्दी से आप अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए ताकि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू प्रॉपरली कर सकें। इन योर स्कूल आप ऑफलाइन स्टडी भी कर सकें विद दी ऑनलाइन स्टडीज। ओके, इन आवर today's class I am going to start 12th class politics, and we are going to start a topic which name is globalization. So now what is the meaning of the globalization? बेटा आज के इस पार्ट के अंदर हम अपनी इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आज के हम इस पार्ट्स के अंदर हम अपने ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ ओवरव्यू के बारे में स्टडी करेंगे और कल से हम इसकी डिटेल स्टडी करना बिगिन करेंगे। सो नाउ कम टू द ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है बेटा? एक नेशन की इकोनॉमी को, एक नेशन की गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, इन सभी को क्या करना? स्प्रेड करना, ठीक है। और दूसरे नेशन के आइडियाज, कल्चर और उनकी टेक्निक्स, उनकी गुड्स, सर्विसेज, उन सभी को क्या करना? रिसीव करना, ग्लोबलाइजेशन। इसको हम अगर एक डिटेल में अगर हम स्टडी करना बिगिन करें ग्लोबलाइजेशन, देखिए बेटा, ऐसा कोई भी नेशन नहीं है जो अपने आप में क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर नो डाउट कोयला बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर है। हम बहुत से इंडिया के मतलब इंडिया के आउटसाइड हम पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स को हम कोयला ट्रांसफर करते हैं। बट इंडिया के अंदर थर्मल पावर्स को चलाने के लिए जिस क्वालिटी का कोयला चाहिए वो कोयला इंडिया के अंदर नहीं मिलता। हमें क्या करना पड़ता है? उस क्वालिटी का कोयला एक्सपोर्ट करना पड़ता है ताकि हमारे थर्मल पावर प्लांट से वो अच्छे से चल जाए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस हो जाए। ऐसे ही पेट्रोलियम, वी ऑल नो, हम मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंट हैं किस चीज के ऊपर? गल्फ कंट्रीज के ऊपर इन रिगार्ड टू द पेट्रोलियम। लेकिन हमारी इंडिया के अंदर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इट मीन अदर नेशंस के अंदर स्पाइसेस की कमी है, कॉटन की कमी है, जूट की कमी है। तो ऐसा सभी नेशन को क्या करना पड़ता है? किसी ना किसी चीज़ के लिए अदर नेशन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और हमें भी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहा है। जिस चीज़ की सरप्लस है हम उस चीज़ को क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे द अदर नेशन में। और जिस चीज का हमारे पास डेफिसिट है, कमी है, उस चीज को हम क्या करेंगे? अपने नेशन में ले आएंगे। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ प्रोडक्ट आते हैं? नहीं, इसके साथ साथ सर्विसेज भी काउंट होती हैं। जैसे हमारे यहां से बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए आउटसाइड जाते हैं, मीन्स यहाँ पे ह्यूमन का फ्लो हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो आउटसाइड ना जाके इंडिया में ही स्टे करते हैं बट ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, जस्ट लाइक कॉल सेंटर सर्विसेज और अदर सर्विसेज। आपने इनबाउंड आउटबाउंड का सुना होगा, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटपुट। इसके अंदर क्या होता है? इनबाउंड आउटबाउंड। इनबाउंड इंडिया में ही सर्विसेज होती हैं, आउटबाउंड आउटसाइड भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा सर्विसेज हैं जो एक नेशन दूसरे नेशन को प्रोवाइड करता है। हम टेक्निक, कंप्यूटर की टेक्निक्स और अदर टेक्नीशियंस हम आउटसाइड से बोरो करते हैं, वो सारी सर्विसेज हम आउटसाइड से लेते हैं। इट मीन सर्विसेज ट्रांसफर हो रही है वन नेशन टू दी अनदर नेशन। हाँ, पीपल का भी हमने देखा। तो फ्लो ऑफ द कमोडिटीज मीन्स गुड्स, फ्लो ऑफ द पीपल्स, फ्लो ऑफ द सर्विसेज एंड ऑल्सो द आइडियाज। व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज? जस्ट लाइक कल्चर। एक नेशन का कल्चर अदर नेशन के कल्चर में मर्ज होता है। हमने देखा ना, पहले क्या पहनते थे? कुर्ता, खादी का धोती पहनते थे। आजकल हम क्या है? सूट बूट के अंदर रहते हैं, है ना। मीन्स हम आउटसाइड का ट्रेडिशन क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। मीन्स क्या हो रहा है? मर्ज हो रहा है एक नेशन का कल्चर अनदर नेशन के कल्चर के अंदर। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत टाइम अगर आप इंस्टा पे स्पेंड करते ही हैं, यू ऑल नो, इंस्टा एफबी पे स्पेंड करते हो आप लोग। ये इंस्टा एफबी ये बिगिन कहाँ से हुई? आउटसाइड के आइडियाज ही इंडिया के अंदर मर्ज हुए। इसके अलावा कल्चर की अगर हम बात करें तो आपने मथुरा वृंदावन की कोई वीडियोस देखी होंगी, तो वहाँ पे क्या होते हैं? फॉरेनर्स होते हैं लेकिन वो इंडिया ड्रेसअप के अंदर होते हैं। मीन्स हम अपना कल्चर भी दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना।
योगा इंडिया का वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट है और इंटरनेशनल योगा डे बना। तो ये क्या है, आइडियाज ही तो है जो ट्रांसफर हो रहे हैं एक नेशन से दूसरे नेशन के लिए। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, होपफुली आप अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट बिगन ही कहां से हुआ? बेटा ये अभी न्यू मॉडर्न इरा के अंदर कंसीडर किया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन 1991 के अंदर आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिगार्ड के अंदर। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आई? 1991 में आई। राजीव गांधी उस समय हमारे जो पीएम थे वो इसको लेके आए थे। राजीव गांधी जी की डेथ भी हो गई थी 1991 के अंदर तमिलनाडु में, लेकिन उससे पहले उन्होंने इसका फ्रेमवर्क प्रॉपर प्रिपेयर कर लिया था राजीव गांधी जी ने, और इसको आगे प्रस्यूट किया नरसिम्हा राव जी ने, जो आगे इनके राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद नरसिम्हा राव जी हमारे न्यू पीएम बने थे, अपॉइंट हुए थे नरसिम्हा राव। तो उन्होंने इसको परस्यूट किया था, लेकिन हमारे लॉन्च जिसको हम कंसीडर करते हैं वो राजीव गांधी जी को कंसीडर करते हैं। ये इसके अंदर क्या था, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 3 तरह की पॉलिसी लेके आई थी एक साथ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कौन सी थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मींस लिबरल दी पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग। आपको अगर पता होगा जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे लाइसेंसिंग पॉलिसी लगी हुई थी। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस की लिमिट से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक न्यू लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। इट मीन बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड वे में हम चल रहे थे। इंपोर्ट करना है तो वो भी था। आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर आपने इंडस्ट्री लगा रखी है और उस इंडस्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी कैपिटल लगानी है, तो वो भी कहां से पता लगेगा? वो भी कौन पता है? वो लाइसेंसिंग सिस्टम से अकॉर्डिंग होगा। लेकिन 1991 के अंदर इन पॉलिसी को क्या कर दिया गया? बहुत ज्यादा लिबरल कर दिया गया। देन प्राइवेटाइजेशन, सेकंड इज पी बिलोंग टू दी प्राइवेटाइजेशन। एंड प्राइवेटाइजेशन मींस गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज को, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको क्या कर दिया गया? प्राइवेटली शिफ्ट कर दिया गया कि अब कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, इन इंडस्ट्रीज को रन कर सकता है। मींस गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ऐसा नहीं होगा, प्राइवेट भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। द नाउ नेक्स्ट वन इज द ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा टॉपिक है। हमने अपने नेशन को एक वर्ल्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। मींस कोई भी पर्सन, कोई भी नेशन अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी आइडियाज को इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया में आके उनको सेल परचेज कर सकता है। मींस किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए हम भी अदर नेशन में जाके क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इट मीन हमारी इकोनॉमी को एक ग्लोबलाइज कर दिया गया था, एक वर्ल्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। क्या ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या ग्लोबलाइजेशन को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया गया? क्या इसको अपोज नहीं हुआ? क्या इस चीज का अपोज क्यों? अगर अपोज हुआ तो क्यों अपोज हुआ होगा? अपोज होने का एक रीजन हो सकता है क्या कि हमारा कल्चर खराब हो रहा है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं कि मर्ज नहीं होना चाहिए। बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बहुत सारी सोशल वर्कर्स हैं, तो वो भी चाहते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। इन चीजों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, पार्ट 2 के अंदर। बेटा होपफुली आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप अपनी क्वेरी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से उस क्वेरीज को आप सॉल्व करवा सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ ज़्यादा डाउट रहते हैं तो हम एक अदर से वीडियो क्लास बना के मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।